हरे कृष्णा। इस्कॉन एक रत्न गर्भा है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे अपने भक्तों को, बोले हमारा जो मंदिर का भक्त है, जो इस्कॉन के भक्त हैं, कृष्ण भावनामृत भावित है, ये जो भक्त हैं, ये वैष्णव है, ये वास्तविक रत्न है। प्रभुपाद यहाँ ऐसा ही कहा करते थे। इस्कॉन की महान आचार्य, इस्कॉन की धर्म प्रचार प्रसार की प्रमुख भूमिका जो मंदिर निर्माण करने वाले, प्रभुपाद जी के अंतिम मंदिर बनाने वाले परम पूज्य गौरवंत स्वामी महाराज, जो भुवनेश्वर के इस्कॉन की विशेष कर उन्हीं कृपा से बना हुआ है और उड़ीसा में प्रचार प्रसार हुए, यह कहा करते थे इस्कॉन एक रत्न गर्भा। रत्न अनेक रत्न रहते हैं, किंतु बाहर का दृष्टि में रत्न गर्भा समुद्र को कहा जाता है, सागर को कहा जाता है। समुद्र में ही रत्न मिलता है, अनेक रत्न में वो खान है होता है, किंतु ऊपर समुद्र के अंदर मछली कंकड़े ऐसे मिलते हैं। किंतु बाहर दृष्टि में लोग जो कर्मकांडी होते हैं, जो मानसिक चिंतन वाले होते, मायावादी होते हैं, अवैष्णव होते हैं, वो बाहर दृष्टि से इस्कॉन को देखते हैं, किंतु अंदर का दृष्टि अंदर नहीं जाते। जो रत्न को, असल रत्न को पकड़ में नहीं आते उन लोगों के। वो लोग केवल मछली और कंकड़ा जो होते उसको पकड़ के लेके जाते, वो देखते, ऐसे वो चीज़ देखते। इसलिए रत्न गर्भा के असली स्वरूप को वो लोग समझ नहीं पाते। ऐसे ये रत्न जो होते, ये रत्न कई लोग देखा जाता है। आज ब्रज में, आज हम कथा बात कर रहे थे, ब्रज में अनेक बाबाजी आश्रम हैं, मठ हैं, पूरे ब्रज में अनेक साधु हैं, किंतु ये साधु उत्पन्न कहाँ से मिले आज देखा जाता है। ये रत्न गर्भा इस्कॉन से ही गए हैं। इस्कॉन से ही आज एक भक्त बता रहे, अति कम 80-90% भक्त वो ये इस्कॉन से जुड़ा हुआ थे, इस्कॉन से गए। जिस प्रकार बाहर लोगों के पास में रत्न तो नहीं होता है कोई व्यक्तियों के पास से, वो रत्न वो चोरी कर रहा है, और रत्न किसी प्रकार बाहर आ गया। जैसे कि समुद्र में कभी कभी समुद्र में बाहर, समुद्र से निकलता सुनामी आ जाता है, सुनामी से बहुत सारे रत्न ऊपर आ जाते। इसी प्रकार कभी कभी इस्कॉन की मैनेजमेंट की कारण से हो कि वैष्णव अपराध के कारण से वो इस्कॉन से छोड़ के चला गए और जा कर के अलग आश्रम में, किसी साधु के आश्रम में जाके भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, किंतु उसका मूल गंतव्य रास्ता ये है। मैं अनुभव की बात बताता हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ। इस्कॉन में करीब हम 27-28 साल हो चुके हैं। इस्कॉन में रहने के कारण से देखे हैं जो लोग बाहर से इस्कॉन से निकल गए हैं कि किसी व्यक्तियों से, भक्तों से प्रभावित हो चुके हैं, किसी बातों में प्रभावित हो चुके हैं, वो इस्कॉन छोड़ के चला गए। किंतु इसको छोड़ने से इस्कॉन के कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण रत्न गर्भा जैसा ही है, सागर के जो कुछ रत्न यदि चला जाता है, वो रत्न ऐसे भरपूर ही रहता है, इसको कमी नहीं पड़ता है। ऐसे ही कई लोग यहाँ से इस्कॉन से निकल गए, रत्न निकल गए, भक्त निकल गए, किंतु निकलने के बाद इस्कॉन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किंतु जैसे ही कोई व्यक्ति रत्न लेके गया, अपने आभूषण करी पहना, कुछ दिन रखा, फिर बाद में वो मरने के बाद में वो रत्न उनके पास बिखर जाता है। नहीं तो रत्न वापसी पुनः आ करके पुनः सागर में, समुद्र में मिल जाता है। ऐसे ही रत्न कई लोग लेके गए हैं, अब पास में रखे, फिर वो लोग संभाल नहीं पाए, चला नहीं पाते। फिर थोड़े दिन बाद में वो रत्न आकर इस्कॉन में मिल जाते हैं, मतलब बिखड़ जाते हैं। ऐसे ही वो बिखड़ जाते हैं, व्यक्ति यदि दूसरी पास जाते हैं। ये वीडियो के कहने का तात्पर्य है, इस्कॉन ऐसे ही रत्न भंडार है, रत्न गर्भा है, जिससे रत्न की कोई कमी नहीं पड़ता है। और ये लोग जो लेके जाते हैं, थोड़े दिन के लिए जाते हैं, वो उनके लेके जाते हैं, वो रत्न की हिफाजत नहीं करते, वो मरने के बाद में वो रत्न बिखड़ जाता है। ऐसे हकीकत बात बताता हूँ। एक गौड़ी मठ के एक आचार्य हुए थे प्रभुपाद जी की गुरु भाई की शिष्य थे, जिनके नाम था नारायण महाराज। जब वो यहाँ थे प्रेजेंट में, उनकी कथा में प्रभावित होकर के प्रभुपाद जी अनेक शिष्य और इस्कॉन के अनेक भक्त वो वहाँ से इस्कॉन से छोड़ के चला गए थे, और उनकी बात से पूरी बड़ी दिखाते थे इतना। किंतु जब उनके शरीर शांत होने के बाद आज कोई नहीं रहते, खाली हो गया। और इस्कॉन को जो इस्कॉन छोड़ के गए थे, वो कोई फर्क पड़ा नहीं इस्कॉन में। इस्कॉन में अनेक लोग ऐसे आ रहे जा रहे, किंतु इस्कॉन कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसा ही अनेक आज भी हकीकत कई बातें ये बाबा के पास चला जाते हैं, ये बाबा के पास चला जाते हैं, ये इसको छोड़ के इस्कॉन छोड़ के जा रहे हैं, किंतु इस्कॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किंतु जो बाबा के पास जाते हैं वो थोड़े दिन के लिए, बाबा के मरने के बाद कोई फर्क नहीं कुछ पड़े। बाबा जो मर जाते हैं, जैसे राधा कुंड बाबा एक थे जी, अन्नदास बाबा जी महाराज, ये बताता हूँ, इस्कॉन की बहुत सारे दिल्ली के भक्त थे, वो छोड़ के चला गए थे इस्कॉन को छोड़ के अन्नदास बाबा जी। अन्नदास बाबा जी मारे जा रहे मरने को तो कोई खाली नहीं, वही है। अब आज भी बराहाघाट के प्रेजेंट टाइम में बराहाघाट एक बाबा यहाँ रहते हैं, वो बाबा के पास पीला कपड़ा पहनते हैं, उनके पास बहुत सारे इस्कॉन के भक्त जा रहे, वृंदावन के भक्त लोगों वो चला जाते हैं, छोड़ के जाकर वो पीला कपड़ा उनके साथ रहते हैं। किंतु बाबा जब तक हैं तब तक बाहर नहीं। इसके बाद में वही नारायण महाराज जी घटना जैसा है, अन्नदास बाबा जी महाराज जी घटना जैसा हुआ, ऐसी अवस्था हो जाता है, फिर उसके बाद कोई नहीं रहेंगे। कहाँ इस्कॉन एक रत्नगर्भ है, इस्कॉन में अनेक भक्त ऐसे कमी नहीं पड़ता है। कमी भक्तों ने मंदिर कम हो गए, भक्त यहाँ छोड़ के चला गए। दिल्ली से अन्नदास बाबा जी महाराज तो करीब 250 लोग भक्त छोड़ के चला गए दिल्ली, वो कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे और संख्या बढ़ जाते। रत्नगर्भ हाँ ऐसा ही है, यहाँ जितना रत्न निकलते बाहर जाते हैं, किसको 2 गुना 4 गुना भक्त यहाँ बढ़ जाते इस्कॉन में। मैंने दिन प्रतिदिन इस्कॉन के प्रभावित होता। और हम लोग को ये अपनी एक्सपीरियंस से देखते हैं, हम जो 20 साल पहले देखे थे वृंदावन मंदिर में जो भक्त थे इस्कॉन जुड़े थे, आज ही इसका कई गुना माने 10 गुना बढ़ चुके हैं। और इस्कॉन के प्रभावित हुई ये सारी देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे इस्कॉन के सामने में कुछ दुकान था, 4-5 दुकान थे। 20-25 साल पहले देखेंगे तो मैंने 5-6 दुकान यहाँ खोला होता था। आज पूरी मार्केट चलता है इस्कॉन के कारण से। अब एक समय आज ही 10 साल बाद में यदि हम मन में यही विचार आता है 10 साल बाद में इस्कॉन की भक्तों क्या इसका 10 गुना भक्त बढ़ जाएंगे। और दुनिया के अनेक संस्था हैं, किंतु वो संस्थाएं सब ऐसे ही जैसे स्टार जैसे ही रहेंगे, किंतु इस्कॉन चंद्रमा जैसा प्रकाश देता रहेगा दुनिया के लिए। कारण इस्कॉन एक जो श्रील प्रभुपाद की जो सिद्धांत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत है, इसको बढ़कर कोई दुनिया में हुआ ना हो सकता है। इसलिए इस्कॉन एक रत्नगर्भ है। इसलिए जो भी भक्त लोग को इसको समझना चाहिए, ये बात को प्रभुपाद की यदि कोई छोड़ के जा रहा है इस्कॉन को छोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस्कॉन में रह करके अपने जीवन यदि कोई बिताते तो अपने जीवन में सिद्धि मिलना बहुत शीघ्र हो जाएगा। इधर उधर जाने से कोई भ्रम में पड़ जाते हैं, किंतु लोग वास्तव की इस्कॉन में समझना चाहिए इस्कॉन को। हरे कृष्ण। यदि वीडियो आपको सही लगा तो जरूर उसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।